नमो नमः। आज हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की मैंने वीडियो आपको शेयर कर ली थी। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण करना है। ठीक है। छात्रः छात्रः, गजः गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। इस तरह से उच्चारण करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देख करके शब्दों का उच्चारण करें। कृषकः कृषकः, वृषभः वृषभः, भल्लूकः मंडूकः, कपोतः, पर्यङ्कः, दूरभाषः, काकः, सौचिकः सौचिकः। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को मिला करके, लेटर्स को मिला करके एक शब्द का निर्माण होता है। वही यहाँ पर हमने करना है। कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स को मिला करके जो शब्द, सार्थक शब्द बनेगा, वही हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे पहला वर्ड है चषकः। चषकः, तो इसको स्प्लिट कैसे करते हैं? च है तो हमने पढ़ा था कि जो व्यंजन होता है उसमें स्वर भी होता है। तो जब हम च को स्प्लिट करेंगे, च प्लस अ बनेगा, च हलंत हो जाएगा। ये जो साइन होता है इस तरह का, इसको हलंत कहते हैं। ठीक है। तो च प्लस अ क्या हो जाएगा? च। श प्लस अ श, क प्लस अह कह, चषकः चषकः। नेक्स्ट देखिए। स प्लस औ क्या बना? सौ। च प्लस ई चि, क प्लस अह कह, सौचिकः सौचिकः। इस तरह से वर्णों का संयोजन किया जाता है, वर्णों को मिलाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है शुनकौ। तो इसको स्प्लिट कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है? देखिए, श प्लस उ, श में उ की मात्रा है इसलिए शु। छोटे उ की मात्रा है तो छोटा उ लिखा उधर। ठीक है। शु। न प्लस अ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर न प्लस अ। ठीक है, न प्लस अ। अगर इसको इसी तरह से रखते तो ये हाफ हो जाता है, यहाँ पर फिर हाफ होता, परंतु न प्लस अ, जब पूरा न प्लस अ मिला करके ही न बनेगा। क प्लस औ कौ, शुनकौ शुनकौ। ठीक है। ध प्लस अ क्या बना? धा। ठीक है। धा। ध प्लस अ क्या बनता है? ध बनता है। तो यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है। तो क्या बन? ध प्लस आ, यहाँ पर आ, ध प्लस आ, तो धा। व प्लस अ व, त प्लस अह तह, धावतः धावतः। व प्लस री प्लस द प्लस ध प्लस आह, वृद्धाः। व में री की मात्रा मिली तो क्या बना? व्री। द ध प्लस आह तो क्या बना? धाः। द में ध होकर के आह तो वृद्धाः। ठीक है, वृद्धाः। यहाँ पर द आधा है, हाफ लेटर है।
क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, कोई वोवेल नहीं है, ना अ है, कुछ नहीं है, इसलिए ये हाफ ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ग प्लस आ क्या बना, गा। य प्लस अ, य प्लस आधा न है प्लस ती, त प्लस ई, ती, मतलब गायंती, गायंती। तो ये यहाँ पर नौ के बाद भी कोई स्वर नहीं, इसलिए नौ आधा ही रहेगा। जब हम वर्ड को लेटर्स को मिला करके लिखेंगे, जब एक शब्द बनेगा तब भी वहाँ पर भी नौ आधा ही रहेगा। क्या बना, गायंती। पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पहले क्या किया हमने, अलग अलग लेटर्स थे, अलग अलग वर्ण थे, उनको इकट्ठा किया। अब एक शब्द दिया होगा तो वर्णों को अब अलग अलग करना है। जैसे लघु, यहाँ पर क्या किया, ल को ल प्लस अ क्या बना, ल। घ प्लस उह, घु। वैसे ही सीव्यति, सीव्यति कैसे बनेगा, स में ई की मात्रा है, सी आधा व है, प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस ई, ठीक है। तो सीव्यति, इस तरह से सीव्यति बना। स प्लस बड़ी ई है तो सी, दीर्घ ई है ना, तो इसलिए सी आधा व है, य पूरा है तो य प्लस अ, त प्लस ई, सीव्यति। वर्णाः, व प्लस अ पूरा व बना, र हाफ है इसलिए र प्लस ण प्लस आह, वर्णाः। कुक्कुरौ, क प्लस उ प्लस क प्लस क प्लस उ प्लस र प्लस औ, कुक्कुरौ। तो अब आपको इसको मिलाने का और अलग अलग करने का तरीका आ गया है। मयूराः, म प्लस अ क्या बना, पूरा म बना। य प्लस उ, दीर्घ उ है इसलिए यू। राः, र प्लस आह, राः, मयूराः। बालकः, ब प्लस आ क्या बना, बा। ल प्लस अ, ल। उसके बाद क प्लस अह, कह, बालकः, बालकः। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। चषकः, चषकौ, चषकाः। मैंने आपको कहा था एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ये किस में, एक वचनम में। ये किस में है, द्विवचनम में। ये किस में है, बहुवचनम में। मतलब एक को, एक जब किसी एक की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर एक वचनम होता है। जैसे यहाँ पर है चषका मतलब एक गिलास, चषकौ मतलब दो गिलास, द्विवचनम में दो की बात होती है। चषका बहुत सारी वस्तुओं की, व्यक्तियों की, या जब हम तीन या तीन से अधिक की बात करते हैं वहाँ पर बहुवचनम होता है। बहुवचनम अर्थात प्लूरल, ठीक है, इंग्लिश में। और एक वचनम मतलब सिंगुलर, द्विवचनम मतलब ड्यूल नंबर। तो उदाहरण दृष्ट्वा, उदाहरण को देख करके, फर्स्ट लाइन में जो आपको दिया है ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल ही हम नेक्स्ट सभी करेंगे। जैसे बलिवर्धौ द्विवचनम में दिया है, ऊपर क्या था, चषकौ, तो एक वचनम में क्या था, चषकः। वैसे ही यहाँ पर बलिवर्धौ द्विवचनम में है तो एक वचनम में क्या होगा, बलिवर्धः। क्या होगा, बलिवर्धः। बहुवचनम में बलिवर्धाः। ठीक है, अभी आगे इसके आंसर देखिए, इस तरह से होंगे। चषकः, चषकौ, चषकाः। बलिवर्धः, बलिवर्धौ, बलिवर्धाः। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। इस तरह से और भी पुल्लिंग शब्द के आप बना सकते हैं। जैसे देवः, देवौ, देवाः। अजः, अजौ, अजाः। घटः, घटौ, घटाः। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 4 देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत शब्द इनके लिए क्या है वो लिखना है। जैसे ये क्या है, यहाँ पर हाथी है, तो इसके लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं, गजः, पुल्लिंग शब्द है। दूसरा देखिए काकः, चंद्रः, है ना, तालः, भल्लुकः, इसको रिक्शा भी बोलते हैं, बिडालः। तो अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र में वो जो व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई जानवर है वो क्या कर रहा है वो बताना है। जैसे यहाँ पर बालकः किम करोति, बालकः, चषकः, ये किस में है, एक वचनम में है, तो कोई एक है, एक लड़का है, बालकः, बालक, बच्चा, किम करोति, क्या कर रहा है, बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ रहा है ना, एक वचनम था, तो इसलिए यहाँ पर बालकः लिखा, बालकौ नहीं लिखा। अब यहाँ पर 2 घोड़े हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ द्विवचनम में है, ठीक है, अश्वौ, अश्वः एक वचनम में, अश्वौ द्विवचनम में, अश्वौ किम कुरुतः, 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इसलिए बहुवचन में हुआ, कुक्कुराः भुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, 2 बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, छात्रौ तिष्ठतः, छात्र खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, ठीक है। इसका आंसर देना है, यहाँ जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है, खेत को खोद रहा है। गजौ किम कुरुतः, हाथी, 2 हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, मतलब जो सूटेबल वर्ड्स हैं उनको मिला करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, एक वाक्य बनाना है। जैसे गजाः नृत्यन्ति, नाचते नहीं है ना हाथी, गायति गाता भी नहीं है, पठतः पढ़ता भी नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान ये भी रखना है कि एक वचनम के साथ एक वचनम का ही क्रिया का प्रयोग होगा, इसलिए गजाः है बहुवचनम। तो इधर दूसरे कॉलम में देखिए बहुवचनम में कौन कौन से, नृत्यन्ति है, चलन्ति है, 2 ही है, तो चलन्ति ही होगा क्योंकि नाचते तो नहीं है, इसलिए चलन्ति। सिंघौ शेर, शेर क्या गरजते हैं, दहाड़ते हैं, गरजता, इसलिए गरजतः। गायकः, गायक क्या करता है, गाता है, इसलिए गायति। बालकौ, बालक क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पठतः। मयूराः नृत्यन्ति। अगला प्रश्न देखिए, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो मंजूषा है, ये जो बॉक्स है, इसको संस्कृत में मंजूषा बोलते हैं। ये जो बॉक्स है इससे शब्दों को चुन कर के आपको सही उत्तर देना है। पहला है मयूराः, तो क्या आएगा, नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, है ना, बहुवचन का प्रयोग है। अगला देखिए गजौ, हाथी चलते हैं, ठीक, द्विवचन का प्रयोग है। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष, वृक्ष फलते हैं या वृक्षों में फल लगते हैं, है ना, तो वृक्षाः फलन्ति। सिंघौ गर्जतः, 2 शेर दहाड़ते हैं, द्विवचन का प्रयोग है। वानरः खादति, एक वचन का प्रयोग है, बंदर खाता है। अश्वः धावति,
घोड़ा दौड़ता है, एक वचन का प्रयोग है। सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, जैसे आई है, वी है, ठीक। तो जो संज्ञा के नाम पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अश्वः धावति, अश्वः क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, धावति दौड़ता है। सः, अश्व की जगह यहाँ पर सः आया, वह दौड़ता है, ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं लिया, इसलिए क्या बोला, वह दौड़ता है। सः क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। यहाँ भी आपको ध्यान क्या रखना है, एक वचनम के साथ एक वचनम, द्विवचनम के साथ द्विवचनम, ठीक है। गजाः चलन्ति, गजाः बहुवचन है तो क्या आएगा, ते, ठीक है। छात्रौ पठतः, छात्रौ क्या है, द्विवचनम में, इसलिए तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, वानराः क्या है, बहुवचन में है, इसलिए ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायक क्या करता है, गाता है, इसलिए एक वचनम में है, इसलिए सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचनम में, मयूरः मयूरौ मयूराः बहुवचनम में है, इसलिए ते। सः एक वचनम में बनता है, तौ द्विवचनम में बनता है, और ते बहुवचन में बनता है। इस तरह से आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है ना। आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।